दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है एसआईआर को लेकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हारी वहां एसआईआर से 50,000 से ज्यादा वोट काटने की साजिश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी एसआईआर के नाम पर बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि दोनों मिलकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दुरुपयोग कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों से 50,000 से अधिक वोट काटने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि खास तौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है जहां 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। अखिलेश यादव ने कन्नौज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार लाखों शादियां हैं, उसी समय चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। रिवीजन ना बोले उसको ये मानकर चलिए कि वोटर लिस्ट नई बन रही है। नई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 2024 में ये लोग हार गए थे। 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं ये लोग। ये यूपी की स्थिति है और ऐसा ही वो बंगाल में करने जा रहे हैं। वहां तो ममता जी की सरकार है, वो रोक लेंगे और वह लड़ रही हैं, लेकिन यहां सरकार हमारी नहीं है। एसआईआर का बिहार मॉडल अपना रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वोट काटने के लिए बिहार वाला मॉडल अपनाया गया है कि विपक्षी की जीत हुई सीटों पर वोट ज्यादा कटवा दो। अखिलेश ने आगे कहा कि बिहार चुनाव के बाद अखबारों, सोशल मीडिया और अन्य सूत्रों से पता चल रहा है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि वोट काटने के लिए एसआईआर को बहाना बनाया जा रहा है। अखिलेश ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चेक करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है और पश्चिम बंगाल में तैयारी चल रही है। हम पूरी तरह सतर्क हैं। जनता से अपील है कि अपनी वोटर लिस्ट जरूर चेक करें, कोई गलत तरीके से नाम ना काटने पाए। चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान क्या है, पूरा अभियान वो आपको बता देते हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर करा रहा है। इनमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को होगा। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अब बीजेपी इसके जवाब में क्या कह रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अखिलेश के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है, फिर भी वहां एसआईआर चल रहा है। कई ऐसे राज्य है वहां चुनाव नहीं होने वाले, फिर भी एसआईआर हो रहा है। ये लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि जिन लोगों के नाम कट रहे हैं वे इनके वोट बैंक हैं। अब इन्हें लग रहा है कि इनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। बिहार का उदाहरण देते हुए भाटिया ने कहा कि यही बात तेजस्वी यादव ने 6 महीने पहले कही थी। नतीजा 25 सीटों पर सिमट गए। अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव वही बात दोहरा रहे हैं। ये लोग 25 से भी कम पर सिमट जाएंगे। वहीं बंगाल की बात करें तो बंगाल में टीएमसी भी हरकत में आ रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 24 नवंबर को एसआईआर से जुड़े सभी मुद्दों पर बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में हर बूथ स्तर पर निगरानी और कोई भी नाम गलत तरीके से ना कट सके, इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 नवंबर को उत्तर 24 परगना के बोल गांव में मथुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि एसआईआर के जरिए मथुआ बाहुल इलाकों में वोटर लिस्ट से नाम काटने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि यूपी और बंगाल में राजनीति गरमा रही है और माहौल गर्मा गर्म है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सियासी पारा एकदम से चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर सक्रिय कर दिया है, जबकि भाजपा इसे वोट बैंक की
राजनीति की बौखलाहट बता रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में कितने नाम वाकई कटते हैं और क्या यह विवाद 2027 के विधानसभा चुनाव तक खिंचता रहेगा। तो दोस्तों, माहौल गर्मा रहा है, जबकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में माहौल गर्मा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर थी। यदि इसी तरह की खबरों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।